000। इट्स टाइम टू नो इम्पोर्टेंट ऑफ दिस नंबर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। इसको हिंदी में कहते हैं हम शून्य के गुण। ठीक है विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा। पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें, जिससे कि ये आपको समझ में आ सके। जो 4 फंडामेंटल नियम जो रूल्स थे वो क्या थे? क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनको आप डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया है, उसको एक बार समझे। चलते हैं आज के वीडियो में। बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, इसको हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर, इसको हम डिग्री भी कहते हैं, के साथ ऑपरेट करके देखेंगे कि जीरो किस तरीके से इनके साथ एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, पावर और डिग्री में किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम एडिशन को देखेंगे। पहले विद्यार्थियों ध्यान दीजिए आप कि यदि हम 5 में जीरो जोड़ते हैं, आंसर क्या आएगा? 5। आप कहोगे सर बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। फिर यदि हम जीरो में 5 जोड़ते हैं, कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर में जीरो को जोड़ते हैं तो वही नंबर मिलता है हमें, और जीरो को किसी भी नंबर के साथ जोड़ते हैं तो भी वही नंबर मिलता है। ये कंडीशन होती है एडिशन में। क्या ऐसी ही कंडीशन बाकी सब में भी होती है? देखते हैं सब्सट्रैक्शन में। देखिए, यदि हम 5 को माइनस करते हैं जीरो से, कितना मिलेगा आपको? 5। सेम नंबर आ गया एज इट इज। और इसका रिवर्स करते हैं हम, तो जीरो को अगर 5 से माइनस करते हैं तो कितना आएगा? -5। सेम नंबर नहीं आया सब्सट्रैक्शन में। समझ में आइए आपको? इसका मतलब एडिशन में तो दोनों ही कंडीशन में सेम नंबर आया, बट सब्सट्रैक्शन में नहीं आया। अब हम मल्टीप्लाई में देखते हैं ये कंडीशन। मल्टीप्लाई में मान लीजिए 4 को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से, कितना आएगा आपका? 0। और यदि जीरो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0। बहुत इजी। तो इसका मतलब 4 से अपन ने किया, इसका मतलब जो बेस नंबर था या ओरिजिनल जो नंबर था वो नंबर नहीं आया। क्या आया? 0 आया। तो यहां पर भी जो है एडिशन जैसी कंडीशन क्रिएट नहीं होती है। अब बात करते हैं डिवाइड की। डिवाइड में देखते हैं हम, डिवाइड में क्या कंडीशन रहती है? यदि हम 5 को डिवाइड करते हैं 0 से तो कितना आएगा? प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? इन्फिनिटी। क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या कहते हैं हम? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यदि हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो एडिशन जैसी जो कंडीशन है वो यहां पर भी क्रिएट नहीं हुई, सेम नंबर वापस नहीं आया। अब पावर और डिग्री को समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पावर किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई नंबर है 2, इसके ऊपर मान लीजिए 3 है, तो 3 क्या हो गई? पावर हो गई। इसका मतलब क्या है कि 2 को जो है हम 3 बाय क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहां हम बात कर रहे हैं जीरो की, तो यहां हम जो लगाएंगे पावर वो कितनी रहेगी? 0 ही रहेगी। तो जीरो की कंडीशन में क्या होगा? यदि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है, इसका मतलब आंसर क्या आता है? 1 आता है। मतलब सेम नंबर नहीं आए।
अब ऐसा क्यों होता है कि किसी भी नंबर, एक और एग्जांपल से आप समझे, आप मान लीजिए 365 ले लिया आपने और उसके जो है पावर कितनी है, 0 है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप कहोगे कि सर किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर होती है तो 1 क्यों आता है? देखिए इसके पीछे ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है कि 2 की पावर 0 है, इसका मतलब क्या है कि 2/2 है। अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसको मानते हुए जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, जब अंश और हर इक्वल होते हैं तो उसके ऊपर 0 की पावर लगा दी जाती है। इसलिए जैसे एक और एग्जाम्पल समझ रहे हैं आप, 5/5 5, अगर ऊपर 5 है नीचे 5 है, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 5 की पावर 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपने देखा एडिशन में सेम नंबर रिपीट हो रहा है, चाहे हम इसको आपस में रिवर्स करके भी प्लस करें। माइनस में एक कंडीशन में हो रहा है, दूसरी कंडीशन में नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है, वो सेम नंबर नहीं आ रहा दोनों कंडीशन में। डिवाइड में एक इन्फिनिटी आ रहा है, एक 0 आ रहा है, ये कंडीशन नहीं हो रही है। और पावर और डिग्री में जो है आप देख रहे हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर होगा, अगर पावर 0 है तो इट्स मीन जो है वो क्या हो गया, उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि जोड़ में जो है सेम नंबर आता है और बाकी मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिग्री और सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। 0 क्या हो गया, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तस्मक अवयव कहते हैं। तो बच्चों जोड़ की संक्रिया में, जोड़ की संक्रिया में जो तस्मक अवयव है वो क्या है, 0 है, हिंदी में अगर कहेंगे हम। ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो मैंने आपको समझा दिया, पर आप जो है इसको राइट डाउन कर सकते हो। बिकॉज 0 एडेड टू एनी रियल नंबर इज द ओरिजिनल नंबर। 0 को किसी भी रियल नंबर में जोड़ते हैं तो ओरिजिनल जो नंबर है वो वापस रिपीट होता है। आपको समझा चुका हूं मैं। एक दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं चाहे तो। देखिए 3 प्लस डैश विद द ब्लैंक्स इक्वल टू 3। अब ये बताइए कि 3 में क्या जोड़े कि 3 आए। बहुत आसान, क्या करोगे आप, 0 को जोड़ दोगे। वेरी गुड। इसी तरह से 2/5 में क्या जोड़े कि 2/5 आए, क्या जोड़ोगे बताओ, 0। वेरी गुड। तो बच्चों जब किसी भी नंबर में हम 0 को जोड़ते हैं तो ओरिजिनल नंबर आता है, इसीलिए इसको जोड़ का तत्समक कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो विद्यार्थियों आप देखेंगे हम कि जीरोस की प्रॉपर्टी को लेकर किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, और यदि उसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक इस तरीके से आपको अगर दे दे क्वेश्चन में और आपसे पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो एक बार तो कोई भी बच्चा देखकर इस इक्वेशन को घबरा सकता है, लेकिन आपको यहाँ ये ढूंढना है कि 0 है क्या इसमें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सभी मल्टीप्लाई होने चाहिए। जब मल्टीप्लाई होगा और बीच में एक भी 0 आया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आपको किसी भी नंबर को दूसरे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ये देखना है कि इस मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे 0 है क्या। अगर एक भी 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सेकंड देखिए आप और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा आपको मैंने समझाया कि 35 है और उसके ऊपर पावर क्या है, 0 है। ऐसी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, क्या आएगा आंसर, 1 ही आएगा। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन 65
पावर 0 इंटू 25 पावर 0 इंटू 165 पावर 0। तो आपसे पूछे कि भाई आंसर क्या आएगा, तो क्या बताओगे आप? 1, क्योंकि 65 की पावर कितनी 0 तो 1, 25 की पावर कितनी है 1 तो कितना है 21, और 165 की पावर कितनी 0 तो आंसर क्या है 1, और 1 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। डिवाइड की कंडीशन में मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आएगा, और किसी भी नंबर को यदि दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आएगा। देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए आप, जैसे 5 है, 5 को हम डिवाइड करेंगे 0 से तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, और यदि 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। इसके बाद में हम जब ये हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। अब विद्यार्थियों अब देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ 1। 1 की प्रॉपर्टी के लिए फिर से हम एडिशन में देखेंगे के साथ इसका यूज करके देखेंगे, सब्सट्रैक्शन के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, डिवाइड के साथ करके देखेंगे, और पावर के साथ करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो एडिशन के साथ करके देखते हैं 1 की। देखिए किसी भी नंबर में अगर हम 1 को जोड़ें तो कितना आएगा नेक्स्ट नंबर आएगा, या 1 को किसी भी नंबर के साथ जोड़ें तो भी नेक्स्ट नंबर आएगा। इसका मतलब सेम जो नंबर है वो ओरिजिनल जो नंबर है वो रिपीट नहीं होता है 1 के साथ किसी भी नंबर को क्या करने के लिए हाँ विद्यार्थियों अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ 1 को देखेंगे। आप देखोगे कि प्लस के साथ 1 जो है यूज करेंगे तो क्या होता है, माइनस के साथ करेंगे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई के साथ करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड के साथ करेंगे तो क्या होगा, और पावर के साथ करेंगे तो क्या रिजल्ट रहता है वो हम देखते हैं। देखिए किसी भी नंबर में यदि हम 1 को जोड़ते हैं, मान लीजिए 3 में 1 को जोड़ा आंसर कितना आएगा 4, अगला नंबर आएगा। 1 को 3 में जोड़े, 1 से 3 को जोड़ा तो कितना है 4, नेक्स्ट नंबर है। माइनस में करके देखते हैं हम, 3 को माइनस करेंगे 1 से कितना है 2 आया, इससे पहले वाला नंबर आ गया। 1 को माइनस करेंगे 3 से कितना आएगा -2 आएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया। इसका मतलब सेम जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में। जैसा कि पहले जो है हमने देखा 0 की प्रॉपर्टी जब हमने समझी थी तब हो रहा था, वैसी कंडीशन ऐसी अभी तक क्रिएट नहीं हुई। अब देखिए हम मल्टीप्लाई को देखते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 1 से क्या आंसर आएगा 3 आएगा, सेम नंबर आ रहा है, जो बेस नंबर है वो सेम आ रहा है। इसी प्रकार से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो कितना आएगा 3 आएगा। किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा, सेम जो ओरिजिनल नंबर है वही रिपीट हो रहा है। यहाँ पर डिवाइड में देखते हैं ऐसी कंडीशन बनती है क्या, जैसी मल्टीप्लाई में बन रही है। डिवाइड में अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 1 से तो क्या आएगा 5 आंसर आएगा। इसका मतलब सेम कंडीशन जो है वो रिपीट हो रही है अभी तो। लेकिन यदि 1 को डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या ऐसी कंडीशन आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि 1/5 डिवाइड किया इसको कितना आएगा, ये पॉइंटों में जाएगा 1 5, तो इधर पॉइंट लगाएंगे 0.0, 5 2 जा 10, कितना आंसर है इसका 0.2। तो डिवाइड में एक कंडीशन में तो ये चीज अप्लाई हो रही है लेकिन नेक्स्ट में नहीं हो रही। पावर में अगर देखें अपन किसी भी नंबर के ऊपर यदि 1 होता है तो वो सेम नंबर ही आएगा, एक बार रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो रही है, 6 के ऊपर अगर 1 ऐसे 1 होता नहीं है तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाँ विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने जब 1 का जो है अलग अलग ऑपरेशंस किए, अलग अलग संक्रियाओं के साथ, मल्टीप्लाई के साथ,
प्लस के साथ, माइनस के साथ, डिवाइड के साथ और पावर के साथ। तो आपने देखा मल्टीप्लीकेशन के साथ 1 का मल्टीप्लाई करने पर ओरिजिनल नंबर जो है वापस रिपीट होता है। तो आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा। जिस तरीके से आइडेंटिटी फॉर एडिशन क्या था, 0 था, उसी तरह से आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? द एलिमेंट विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू ए नंबर लीव द वैल्यू ऑफ द नंबर अनचेंज। जो नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अनचेंज होती है। इस कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या कहते हैं हम, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। आप इसको समझ चुके होंगे। हम किसी और नंबर को भी लेके आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये 3/2 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 0.5 लोगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। इस कंडीशन की वजह से ही इसको 1 को जो है आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन 1 कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में हम करेंगे ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।